से बाद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि मौसम को न जाने कौन सा रोग लग गया है। दोपहर में 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है दिन का और रात में बारिश होने से तापमान 20 से 25 डिग्री आ जाता है। अप्रैल के महीने में जो मौसम का हाल अभी देखने को मिला है, उस तरीके का पिछले कई सालों में लोगों को देखने को नहीं मिला था कि इस तरीके से अप्रैल के महीने में गर्मी शुरू हो जाती थी। लेकिन बारिश का दौर पूरे प्रदेश में चल रहा है। इस पूरे मसले पर और मौसम की आंख मिचौली पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ केंद्र के वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट के प्रभारी अतुल सिंह जी हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं। आइए उनसे सीधे बात करते हैं। सर, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये कब तक यूं ही मौसम खेल खेलता रहेगा लोगों के साथ? देखिए, जो अभी वर्तमान स्थिति है वो एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आ रहे हैं और इस हफ्ते में भी बात करें तो अप्रैल के पहले हफ्ते में जो है वो 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। इस पहले वाले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 3 अप्रैल से ही उत्तर प्रदेश में आना शुरू हो गया है और ये अगले 2 दिनों तक इसका प्रभाव 5 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद जो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ है वो 7 अप्रैल से प्रदेश के मौसम को प्रभावित करेगा और 9 अप्रैल तक उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब अगर इन दोनों मौसम तंत्रों के प्रभाव की बात करें तो प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर उत्तरोत्तर चरणबद्ध तरीके से बारिश होने की संभावना है और पहले वाले पश्चिमी विक्षोभ का जो अधिकतम प्रभाव है वो 4 अप्रैल को प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से प्रदेश में 50% स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा इसके साथ जो है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने और मुख्य रूप से मध्यवर्ती भागों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है, जिसमें कि प्रदेश के लगभग सभी मध्यवर्ती जिलों में ये स्थितियां बन सकती हैं, इंक्लूडिंग लखनऊ। तो जो अप्रैल में गर्मी शुरू हो जाती थी, आधे अप्रैल बीतते-बीतते लहर चलने लगती थी, लू चलने लगती थी। क्या आप ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक के अनुमान के मुताबिक फ़िलहाल 15 अप्रैल, 20 अप्रैल तक तो ऐसा कुछ होते नहीं दिख रहा है? जी, जैसा मैंने बताया कि पहला हफ्ते में एक्टिविटी ज़्यादा है, तो पहले हफ्ते में तो जो तापमान है वो सामान्य से कम रहेंगे अधिकतम तापमान। तो लू जैसी स्थिति कोई नहीं होगी और जो लू की स्थिति है वो अभी तक प्रदेश में देखी भी नहीं गई है। लेकिन इन दोनों पश्चिमी विक्षोभों के उपरांत मौसम में एक स्थिरता आ रही है, उसके बाद तुरंत कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगले 1 हफ्ते के दौरान तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी और ये सारे तापमान सामान्य से नीचे चले जाएँगे। लेकिन ये दोनों विक्षोभों के गुज़रने के बाद कोई और सक्रिय मौसम तंत्र ना होने के कारण फिर तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू होगी और फिर ये धीरे-धीरे चढ़ते चले जाएँगे और अगर हम दीर्घावधि पूर्वानुमान के बारे में भी बात करें तो जो हमने दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार जो अप्रैल का महीना है, उसमें मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण कि तापमान सामान्य से कम रहेंगे। हालाँकि पूर्वांचल में जो है, वो कहीं-कहीं सामान्य से थोड़ा अधिक तापमान हो सकता है, लेकिन अप्रैल के पहले पखवाड़े में कम से कम हीट वेव चलने की संभावना नहीं है। पूरे अप्रैल की भी बात करें, तो जो हीट वेव है, वो आंशिक तौर पर पूर्वांचल के कुछ हिस्सों या तराई के कुछ हिस्सों में अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में आ सकती है, लेकिन एग्ज़ैक्ट अवधि क्या होगी वो धीरे-धीरे जब हम मध्यावधि पूर्वानुमान में अगले 7 से 10 दिनों की बात करते हैं, तब वो हम बताने की स्थिति में स्पष्ट रूप से होंगे। लेकिन अगर पूरी गर्मी के सीज़न की बात करें, तो पूरे गर्मी के सीज़न में मई और जून में जो है, वो तापमान बढ़ेंगे और पूर्वांचल, प्रदेश का मध्यवर्ती हिस्सा और तराई इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक रहेंगे और इन इलाकों में हीट वेव के दिनों की संख्या में भी सामान्य की तुलना में वृद्धि होगी। तो तो कुल मिला के अगर हम कहें तो गर्मी का सीज़न सिर्फ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी जगहों पे गर्मी का सीज़न जो है वो सामान्य से ज़्यादा ही गर्म रहेगा। ये लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है और लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि ये मौसम को कौन-सी बीमारी लग गई है सर? इतना उतार-चढ़ाव तो उन्होंने नहीं देखा था हाल-फिलहाल के सालों में। देखिए ये जो प्री मानसून सीज़न इसको हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं और प्री मानसून सीज़न जो होता है वो थंडरस्टॉर्म सीज़न होता है। हालाँकि ये जैसे आपने बताया कि दिन में तेज़ धूप उसके बाद अचानक से बारिश,
ये तूफ़ानी सीज़न में ऐसे ही होता है जब दिन में तेज़ धूप होती है, उस समय इंस्टेबिलिटी डेवलप होती है, वायुमंडल में अस्थिरता डेवलप होती है, जिसके कारण कि दोपहर के बाद शाम के समय जो है, वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, जो फूलगोभी की तरह होते हैं और बढ़ते हैं। ऐसा जनरली पहाड़ों में, क्योंकि देहरादून के बारे में कहा जाता था कि जिस दिन वहाँ तेज धूप होती है, शाम को ज़रूर बारिश हो जाती है, लेकिन प्लेन में भी वैसा मौसम? देखिए, ये नमी की प्रचुरता पे निर्भर करता है इस समय, क्योंकि कई डब्ल्यूडी बैक टू बैक आ रहे हैं, इसलिए वायुमंडल में नमी उपलब्ध है। इसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी नमी युक्त हवाएँ आ रही हैं समय-समय पर। तो इस वजह से नमी की प्रचुरता है, और जो धूप होती है वो इस नमी को अस्थिरता के माध्यम से ट्रिगर करती है रेनफॉल में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब भी सामान्य तौर पर क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में इस सीज़न में उत्तरी पश्चिमी हवाएँ चलती हैं, जो कि ड्राई लैंड से आ रही होती हैं, तो वो पूर्णतया शुष्क होती थी और गर्म होती थीं। लेकिन इस समय जो हवाएँ आ रही हैं, वो नमी युक्त क्षेत्रों से आ रही हैं। इसके अलावा कई बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभों की वजह से जो है, वो मध्य क्षोभ मंडल तक नमी उपस्थित है। तो इसमें अगर कोई भी अस्थिरता डेवलप हुई, तो बारिश होने की स्थितियाँ बनेंगी, और ये स्थितियाँ अगले 1 हफ्ते तक ऐसे ही उतार-चढ़ाव बना रहेगा। तो वर्षा भी होगी, तापमान में भी गिरावट होगी, फिर जिस समय 1-2 दिन के लिए ड्राई स्पेल आएगा, उसमें फिर से तापमान बढ़ेंगे, उसके बाद फिर दूसरा स्पेल आएगा, उसमें वर्षा होगी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद इसमें कमी आने की संभावना है, और तापमान फिर जो है वो स्टेडी तौर पर बढ़ना शुरू होंगे, वो हमें देखने को मिलेगा। क्या आपको लगता है सर, क्योंकि ये ऐसा महसूस किया गया है कि जाड़ा जो कि नवंबर से शुरू होके दिसंबर में तेज जाड़ा शुरू हो जाया करता था, शीतलहर चलने लगती थी। गर्मी के दिनों में अप्रैल में गर्मी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी बारिश ही हो रही है और तब बिना बिना पंखे और कूलर के भी लोगों को रहना पड़ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि सीज़न 1 आध महीना आगे शिफ्ट हो गया है क्या? नहीं, सीज़न एज़ सच बरसात का सीज़न ज़रूर थोड़ा शिफ्ट हुआ है, डिले हुआ है। लेकिन बाकी सीज़न के मामले में, जैसे अगर ठंड की बात करें, तो कुल मिला के जो जलवायु परिवर्तन है, उसकी वजह से हमारे धरती का तापमान या पूरा का पूरा विश्व का तापमान बढ़ रहा है। तो ठंड में तो थोड़ी कमी आई है, उसमें कोई मतलब अप्रत्याशित बात नहीं है। लेकिन गर्मी के सीज़न में गर्मी पहले शुरू हो जा रही है रादर दैन कि बाद में। अभी इस साल की भी बात करें तो फरवरी अप्रत्याशित रूप से गर्म रही। मार्च का भी पहला पखवाड़ा बहुत गर्म रहा। तभी हम लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गए। यही तो नहीं लोगों को समझ में आ रहा है सर कि जब गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, तब गर्मी पड़ रही है। जब गर्मी पड़नी चाहिए, तब गर्मी नहीं पड़ रही है। नहीं, देखिए, जो सामान्य तौर पर मौसम की स्थितियाँ होती हैं, वो वैसी हैं। वो उसको हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, वो जलवायु है। लेकिन जो मौसम होता है, वो हमेशा जलवायु के हिसाब से नहीं चलता है, इसीलिए मौसम और जलवायु का प्रेडिक्शन अलग-अलग होता है। नहीं तो अगर एकदम एग्ज़ैक्टली डिक्टो सिमिलर वैसा ही होना होता, तो फिर मौसम पूर्वानुमान की आवश्यकता नहीं थी। तो जो मौसम होता है, जिसको हम अगले 5-10 दिनों की बात करते हैं, हुँ। वो कई सारे कारकों पर निर्भर करता है। वायुमंडल उसका एक महत्वपूर्ण कारक है, जलमंडल कारक है, थलमंडल कारक है, बायोस्फीयर उसका कारक है। तो इन सारे घटकों में जो वर्तमान या नियर फ्यूचर में परिवर्तन होने वाले होते हैं, उसके आधार पर तत्कालीन मौसम निर्धारित होता है, और ये उन परिस्थितियों के आधार पर जलवायु से विभिन्न हो सकता है। उसमें एक चीज़ बार-बार सुनने को मिलता है, चाहे वो कोई भी सीज़न हो, कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव आया है। सर, इसको थोड़ा आसान भाषा में लोगों को समझाइए, क्या है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? देखिए, जो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, वो साइंटिफिक भाषा में उसको हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। मतलब जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स में बनते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स मतलब उपोष्ण कटिबंध में, और वो वहाँ पे एज मॉडरेट साइक्लोन होते हैं, लेकिन वो जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, वो धीरे-धीरे कमज़ोर होते चले जाते हैं, और वो अपना निचले क्षोभमंडल का प्रभाव खो देते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए भी मध्य क्षोभमंडल में उसका रिमेनेंट, जिसको हम अवशेष कहते हैं, वो बचा रहता है। तो मध्य क्षोभमंडल में होने के कारण, और ये पश्चिम से पूरब की ओर ट्रैवल करते हैं। तो इस वजह से भारतीय परिवेश में इसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। अदरवाइज़ हम इसको कह सकते हैं रिमेनेंट ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो
इनका जो मुख्य कारक होता है, ये ट्रिगरिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड कराते हैं और इंस्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करते हैं। और इसके बाद जब सरफेस पे अगर कोई भी मैकेनिज्म अवेलेबल है, तो ये दोनों अस्थिरताएं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, और जब ये फेज इन फेज इंटरेक्शन होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ संप्रवाही रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, उस समय एडवर्स वेदर देखने को मिलेगा। जैसे अभी हम कह रहे हैं आज और कल होगा, जिसमें कल जो है हेल स्टॉर्म भी होने की संभावना है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। तो वो सारी स्थितियां जब इनकी इन फेज लॉगिंग होती है, मिडिल ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्ली और लोअर ट्रोपोस्फेरिक ईस्टर्ली का इंटरेक्शन होता है, उस समय ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। एक आखिरी सवाल से इस इंटरव्यू को कंक्लूड करेंगे। इस साल बारिश का सीजन कैसा रहने वाला है, क्योंकि सब किसानों की निगाहें इसी पे हैं। देखिए, धान की कटाई के समय बारिश हो गई, बहुत नुकसान हुआ। गेहूं की कटाई के समय बारिश हो रही है, बहुत नुकसान हुआ है। गेहूं गिर गया है, दलहनी फसलों को नुकसान हुआ है, तिलहनी फसलों को नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो गर्मी बरसात के सीजन में धान की बुआई होगी, उस समय मानसून कैसा रहने वाला है यूपी का सर? देखिए, अभी तो फिलहाल मानसून का प्रेडिक्शन जो है वो अप्रैल के सेकेंड वीक में होता है या फिर मई में होता है। मानसून के लिए कुछ भी कहने के लिए अभी समय पूर्व है, उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो दीर्घावधि स्थितियां हैं वो ऐसा दिखा रही हैं कि जो लानिना सिचुएशन थी वो न्यूट्रल नीनो बन गई है पैसिफिक ओशन में, सेंट्रल पैसिफिक में, और वो धीरे धीरे आगे आने वाली ऋतु में उसके एल नीनो बनने की संभावना है। तो जो अभी गर्मी की ऋतु का ही प्रेडिक्शन दिया गया है, लेकिन अगर किसानों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो वर्तमान में जो एक हफ्ते का मौसम है वो उनके लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, और इसमें मतलब सीवियर वेदर होने की पॉसिबिलिटी है। बहुत सारी रबी की फसलें मैच्योर्ड स्टेज में हैं, तो इसमें हम सजेस्ट ये कर रहे हैं, जो भी फसलें मैच्योर्ड हैं या कट गई हैं, या जिनका कटाई कर ली या मैच्योरिटी स्टेज में है, कटाई करने की स्थिति में है, पानी इस दोनों स्पेल से पहले अगर जहाँ के पे भी कटाई हो गई है उसका सुरक्षित भंडारण कर लें, जिससे कि हवा, पानी और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। बाकी इसके बाद जो है फिर वो गर्मी बढ़ना शुरू होगी, और जैसा मैंने बताया कि मानसून का पूर्वानुमान जो है वो मई महीने में जारी किया जाएगा कि मानसून इस साल कैसे रहेगा और कब आने की संभावना है। तो उसके आधार पर हम फिर चर्चा करेंगे इस पे। धन्यवाद। बोले भारत से बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो अतुल सिंह जी को आपने सुना, जो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ केंद्र में मौसम पूर्वानुमान विभाग के प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि मौसम में किस तरीके से जो बदलाव चल रहा है ये अगले 15-20 दिनों तक जारी रह सकता है, और मॉनसून कैसा रहेगा इसके लिए अलग से प्रेडिक्शन जारी किया जाएगा, क्योंकि उसके प्रेडिक्शन का अभी समय नहीं हुआ है। तो मौसम पे नज़र बनाए रखिए। धूप छाँव का खेल अभी चलता रहेगा, लेकिन किसानों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पिछले 3-4 महीने की कमाई खेत में पड़ी हुई है। और मौसम विज्ञान विभाग का कहना ये है कि यदि फसल आपकी पक गई है तो उसको तुरंत काट के घरों के अंदर या खलिहानों से उसको इंडोर लेके चले जाएं, क्योंकि मौसम ऐसा बिगड़ रहा है, कभी भी बिगड़ सकता है। इससे नुकसान से तभी बचा जा सकता है। कैमरामैन शरद के साथ मनीष कुमार, बोले भारत, लखनऊ।